हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से रीट पात्रता परीक्षा के आवेदन, नोटिफिकेशन, परीक्षा इनको लेकर के बहुत सारा भ्रम विद्यार्थियों में फैला हुआ है। मित्रों, इस भ्रम के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि सरकार की ओर से इस दिशा में सकारात्मक और सही दिशा में सही समय के अनुसार कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आज जो हम जिस स्थिति में आकर खड़े हो गए, एक विद्यार्थी को लेकर के, विद्यार्थी के हित को लेकर के सोचा जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अक्टूबर में आई सूचना से भ्रमित हो गए थे कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा। वो ये सोच करके तैयारी को ठीक से नहीं कर पाए कि अब कैसे तैयारी हो पाएगी। फिर एक महीने बाद में सूचना मिली कि आपके लिए जो है 25 नवंबर को आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, 1 दिसंबर से आवेदन होंगे, फरवरी में एग्ज़ाम होंगे। फिर विद्यार्थियों ने मन बनाया तैयारी का, और फिर दोस्तों एक खबर छपी, जो खबर 25 तारीख को नोटिफिकेशन आना था उसकी जगह खबर आ गई भास्कर में कि शिक्षा मंत्री की घोषणा धरी रह गई, आज जारी नहीं होगा रीट का नोटिफिकेशन। कहने का मतलब जिस दिन विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन का इंतजार था, उस दिन नोटिफिकेशन की जगह ये खबर आ रही है कि अब नोटिफिकेशन अभी आने वाला नहीं है, अभी इंतजार करना पड़ेगा। यही नहीं दोस्तों, इससे आगे की बात देखिए आप। अगली खबर आपने देखी होगी, ये खबर है परीक्षा को लेकर 26 को फिर होगी जयपुर में बैठक, 26 तारीख को फिर बैठक होगी। शिक्षा बोर्ड अफसरों को बुलाया और आरबीएससी को लेटर नहीं मिला, रीट के आवेदन 1 दिसंबर से संभव नहीं। यानी 25 तारीख को खबर ये थी कि घोषणा जो थी शिक्षा मंत्री जी की वो अधूरी रह गई, और यहाँ पर फिर आ गया कि रीट के लिए नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा। अभी तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सूचना भी नहीं मिली। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही इस परीक्षा को पहले भी आयोजित करवाता रहा है और आगे भी आयोजित करवाता रहेगा, ऐसा मैसेज है। लेकिन अभी इस समय कब एग्ज़ाम होना कब नहीं होना इसकी सूचना तो सरकार से मिलनी चाहिए थी। अभी तक उसके लिए कोई सूचना बोर्ड को भी नहीं मिली है। जब बोर्ड को सूचना नहीं मिली है तो किस तरह से संभव है कि नोटिफिकेशन आ जाए और 1 तारीख से आवेदन हो जाए। 2 बैठकें हुई, आवेदन की अलग अलग तिथि प्रस्तावित की। 2 बैठकें हुई, दोनों के अंदर अलग अलग तिथियाँ बता दी गई। 10 अक्टूबर के दिन जैसे कि मैसेज मिला था, उसके अंदर कहा गया था जनवरी में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में लगभग 15-20 दिन बाद में अगली बैठक हुई तो फरवरी में एग्ज़ाम होगा, और उसमें तो ये भी बता दिया गया कि 25 तारीख को जो है नोटिफिकेशन आएगा, 1 दिसंबर से आवेदन करेंगे। हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके आप लोगों को बताया कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी विडंबना का विषय है। आज जो विद्यार्थी तैयारी करने के लिए बैठा हुआ वो भ्रम में है। फिर कल समाचार पत्र में फिर एक नया समाचार आ गया, 10 लाख युवाओं का इंतजार बढ़ा, घोषित नहीं हुई रीट का नोटिफिकेशन जारी करने की तिथि। यहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये था कि 26 तारीख को एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के अंदर तय होगा। पिछली खबर में ये था, लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ, सचिवालय में रीट की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में नहीं हुआ कोई निर्णय, किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो कैसे कह सकते हैं कब आवेदन होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा और कब परीक्षा होगी। दोस्तों, मेरा सभी उन प्रतियोगियों को जो रीट पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक ही संदेश, एक निवेदन है कि आप इन खबरों से भ्रमित नहीं होकर के केवल अपनी तैयारी करें। सुनिश्चित रूप से आपकी तैयारी सही दिशा में होगी तो एग्ज़ाम चाहे फरवरी में हो चाहे मार्च में हो, आवेदन ये दिसंबर में करवाएं, जनवरी में करवाएं, आपको आवेदन करना है, अपना एग्ज़ाम देना और पास होना है। अपने को अब इस भ्रम में नहीं पड़ना है कि जनवरी फरवरी मार्च में होगा। आपको तो अपनी तैयारी पूरी मस्ती के साथ में करनी है, पूरे मनोयोग के साथ में करनी है, और अपनी तैयारी को नहीं रोकना है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि अचानक नोटिफिकेशन आ जाए और अचानक से आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाए और फिर आपको वक्त नहीं मिले। और दोस्तों, इससे कई लोगों को ये भी भ्रम हो रहा होगा कि हमारी ग्रेड 3 की परीक्षा तो बहुत लेट हो जाएगी। जब रीट के लिए पात्रता को लेकर के अभी तक कुछ भी सुगबुगाहट नहीं है तो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि 3rd ग्रेड में बहुत सारी सीटें खाली है अभी। ऐसी स्थिति के अंदर 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम तो बहुत जल्द करवाना ही होगा और बहुत जल्द 3rd ग्रेड की भर्ती करनी होगी। इसलिए ये मान के चलिए कि अब पात्रता के लिए भी सरकार को जितना जल्दी हो सके कार्रवाई करनी होगी, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द पात्रता के लिए भी आपको नोटिफिकेशन मिले, एग्ज़ाम भी समय पर हो और ग्रेड 3 के लिए भी विज्ञापन आए। दोस्तों, ऐसी ही उम्मीद और आशा के साथ में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है और आपको भी एक विद्यार्थी के रूप में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है। दोस्तों, एक खबर मैं विशेष रूप से बता देता हूँ। ये विशेष रूप से बीकानेर संभाग के विद्यार्थियों के लिए खास खबर है। बीकानेर शहर से जुड़े हुए जो लोग हैं या क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए
नेक्स्ट गुरु संस्थान जो है दोस्तों, जो उदयपुर में मूल रूप से हमारा हेड ऑफिस है, जयपुर और कोटा में हमारे सेंटर्स काम करते हैं, इसकी ओर से मनोविज्ञान का एक स्पेशल बैच जो है बीकानेर शहर में होने जा रहा है दोस्तों। मैं खुद वहाँ पर साइकोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि आर के वैष्णव के द्वारा वहाँ पर एक बैच जो है खास तौर पर मनोविज्ञान के लिए शुरू किया जा रहा है दोस्तों। ये बैच किया जा रहा है फोकस एकेडमी बीकानेर के सहयोग से। बीकानेर में फोकस एकेडमी नामक संस्थान है, वहाँ पर शिक्षक भर्ती से संबंधित काफ़ी विद्यार्थी जो है इस बात को लेकर के प्रयासरत थे कि मेरी क्लासेस वहाँ पर हो। तो दोस्तों ये मूर्ति सर्किल जयनारायण व्यास कॉलोनी के अंदर बीकानेर में संस्थान है, जहाँ पर 9 से लेकर के 14 दिसंबर तक मेरी क्लासेस होने वाली है। यदि आप लोग बीकानेर संभाग से बिलोंग करते हैं, बीकानेर क्षेत्र के हैं, तो आप इन क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस मेरी रहेगी और इन 6 दिनों में शिक्षा मनोविज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको करवाया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं, यदि आप उस संभाग के हैं, बीकानेर संभाग के, तो बीकानेर में 9 से 14 दिसंबर तक मनोविज्ञान के स्पेशल बैच के साथ में। धन्यवाद।